नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं श्रोतक। श्रावण माह एक ऐसा पवित्र माह है जो कि व्यक्ति के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। आप देखते होंगे भगवान शिव के शिवालयों में बहुत भीड़ लगी रहती है। आप देखते होंगे कि गंगा जल को लेकर के लोग कांवड़ यात्रा में आते हैं और भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए लोग 100-200 किलोमीटर चल करके आते हैं। इस पवित्र माह का महत्व क्या है? श्रावण माह का महत्व विशेष रूप से कहाँ से माना जाता है, कहाँ से जोड़ा जाता है? विशेष रूप से आपको बताएं तो शिव पुराण में वर्णन आता है, कहा जाता है कि भगवान शिव माता पार्वती के साथ धराधाम पर विचरण करते हैं। एक ऐसा पवित्र माह है जब कहीं न कहीं वो जनमानस के बीच में एक सूक्ष्म रूप में, एक बृहद रूप में, एक मानव के रूप में, एक वायु के रूप में कहीं न कहीं कोई भी आकार धारण करके समाज की गतिविधियों में, वनस्पतियों में, जीवों में, जंतुओं में, मानवों में, मनुष्यों में आदि तमाम जगह भगवान शिव का वास रहता है। एक माह तक भगवान शिव के शिवालय में अपार भीड़ लगी रहती है। श्रावण माह के इस पवित्र अवसर पर कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के दौरान जो 14 रत्न निकले थे उसी के साथ साथ एक हलाहल विष भी था। जब भगवान शिव ने देखा कि हलाहल विष है तो अन्य देवता सामर्थ्यवान नहीं थे, जिसके कारण भगवान शिव ने उस हलाहल विष का स्वयं से पान किया और पान करके उसे अपने कंठ में धारण किया। इसीलिए भगवान शिव का नाम नीलकंठ पड़ा। नीलकंठ का नाम पढ़ने से, नीलकंठ नाम से साक्षात भगवान शिव के अंदर जैसे उनके मस्तक पर एक ऐसा तेज विराजमान था, ऐसे ही उनके कंठ में भी एक तेज विराजमान हुआ। भगवान शिव उस विष का पान करके नीलकंठ कहलाए। इस पवित्र माह में शिवालयों पर आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा लोग लेकर के आते हैं। कांवड़ में माँ भगवती गंगा से जल लेकर के आते हैं। गंगा जल इसलिए चढ़ाया जाता है, गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, पापापहारी दुरितारी तरंगधारी, शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी, झंकारकारी हरिपाद रजोपहारी, गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। जब आप किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं तो गंगा जल का विशेष रूप से महत्व बतलाया गया है। वही गंगा जल जब कांवड़ यात्रा पर भक्त ला करके भगवान शिव पर समर्पित होता है तो भगवान शिव के ऊपर वो जो विष का प्रभाव था, भगवान शिव उस समय शांत और सौम्य अवस्था में आते हैं और इतना प्रसन्न होते हैं कि मन चाहा वरदान देते हैं, अर्थात उस भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन इस कलिकाल में धर्म जो चल रहा है, जो धर्म के रास्ते का व्यक्ति अनुसरण करता है, तमाम प्रकार से बहुत ध्यान रखना होता है। कांवड़ यात्रा हो या फिर आप भगवान शिव को जल चढ़ाने जा रहे हो, सबसे पहली बात तो ये कि तांबे के पात्र में दूध न चढ़ाएं, अर्थात पहले से ही हलाहल विष भगवान शिव के कंठ में विराजमान है तो उस तांबे को दूध में मिलाने से, अर्थात दूध को तांबे में रखने से पात्र में वो कहीं न कहीं विष के समान हो जाता है, तो ऐसी परिस्थिति को ना अपनाएं। दूसरा ये कि अगर आप श्रावण माह में कांवड़ उठाते हैं, ले आते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो आपको धूम्रपान, मदिरा, मांस आदि तमाम प्रकार के ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। श्रावण माह का एक ऐसा विशेष रूप से महत्व है, जिन घर में सुख समृद्धि आदि चीज़ें नहीं होती, भगवान शिव की कृपा, पार्वती की कृपा, गौरी की कृपा, लक्ष्मी की कृपा आप समझिए कि उसके जीवन में जरूर आती है। इस श्रावण माह के पवित्र अवसर पर ऐसा क्या करें कि आपके यहाँ अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी की कृपा इस पूरे वर्ष भर बनी रहे, अर्थात अगले श्रावण माह तक किसी भी चीज़ की कमी ना हो। करना क्या है? श्रावण माह के प्रथम दिन आपको गौरी, गाय के गोबर की गौरी बना करके आपको अपने पूजन स्थल पर स्थापित करना है और उन्हें प्रत्येक दिन सिंदूर चढ़ाना है, सिंदूर का लेपन करना है। दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं? जो जौ होता है, जौ को गौमूत्र में थोड़ा सा जौ को रखें और रखने के बाद यानी कि रात्रि में रखें और प्रातःकालीन बेला में उस जौ को अच्छी तरीके से निचोड़ लें, छान लें और पुनः लाल कपड़े में बांध करके उस जौ को पूजन स्थल पर रखें। वो 1 माह तक रखा रहे। रखने के बाद जब आप पूजन समाप्त हो जाए, यानी श्रावण माह आपका समाप्त हो जाए, तो उस जौ को और उसके साथ एक सिक्का लगा करके आप अपनी तिजोरी में रखें, जिससे धन धान्य और समृद्धि
आपके जीवन में जो क्लेश बाधाएं हैं ये दूर होंगी और समृद्धि कहीं ना कहीं बनी रहेगी, यानी कि लक्ष्मी का आवागमन, लक्ष्मी की स्थिरता भी व्याप्त होगी। श्रावण माह का बहुत ही पवित्र तमाम प्रकार से और भी विशेष कथाएं आती हैं, लेकिन कम शब्दों में जो समझने योग्य है कि भगवान शिव माता पार्वती की उपासना आपके जीवन को एक ऐसे मार्ग को प्रदर्शित करती है जहां आप बहुत भटके हुए होते हैं और वहां सौम्य, सरल और स्थिर हो जाते हैं। ठीक ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर जुड़े रहें। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।